किसी भी इंटरव्यू के अंदर ये 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन इनके आंसर्स को फ्रेम करने की क्या टेक्निक्स है, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स शेयर करूंगी, प्लस उनको कैसे फ्रेम किया गया है उसके लिए हर सिंगल क्वेश्चन के लिए 3 स्टेप फ्रेमवर्क भी एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, व्हिच इज हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले मैं वो आंसर आपके सामने शो कर रही हूँ। अब मैं वो तीनों स्टेप्स एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट स्टेप इज वेयर आर यू राइट नाउ, हाउ डिड यू रीच हियर एंड वेयर आर यू गोइंग। जैसे शुरू में ही मैंने बताया कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैंने क्या क्या किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, एंड मेरा गोल क्या है आगे का। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अपने इंट्रोडक्शन में आप सेल क्या करना चाहते हो। क्या आप अपने एकेडमिक्स, अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस दिखाना चाहते हो। जो भी चीजें आप दिखाना चाहते हो उनको आपको इस फ्रेमवर्क के अंदर फिट करना है। स्टेप नंबर 3, व्हाट डू यू वांट टू बी आस्क्ड अबाउट आफ्टर योर आंसर। कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं। उस चीज को आप अपने आंसर के लास्ट में रखना एंड उसके बारे में ज्यादा डिटेल मत देना। जैसे लास्ट में मैंने इस पोर्शन को रखा है बिकॉज इसके ऊपर मैं ज्यादा क्वेश्चंस चाहूंगी आफ्टर आई एंड माय इंट्रोडक्शन। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच इज टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू फेस्ड इन योर लाइफ। ये रहा वो सैंपल आंसर। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। स्टेप नंबर 1, प्रोफेशनल एंड नॉट पर्सनल। जो आंसर मैंने दिया है वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ का एग्जांपल है एंड नॉट पर्सनल। पर्सनल सिर्फ आप तब बताओगे अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। स्टेप नंबर 2, चूज अ ब्रॉड प्लस लॉन्ग टर्म चैलेंज रादर देन अ सिचुएशन स्पेसिफिक चैलेंज। जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेकअप किया है वो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है, वो एक ऐसा स्किल सेट था जो मुझे सीखना था फॉर माय जॉब एंड मेरे पास वो स्किल सेट नहीं था। दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग जिसको सीखने में मुझे टाइम लगता। इट वाज नॉट वन डे का कोई ऐसा इवेंट जिसमें मैंने चैलेंज फेस किया हो। स्टेप नंबर 3, ग्रो फ्रेमवर्क। जी से होता है गोल, हमें कहां पहुंचना है, मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने थे। आर से होता है रियलिटी, मैं अभी कहां पे हूं, मेरे पास वो स्किल्स की शॉर्टेज क्यों थी। ओ से होता है ऑप्शंस, उन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए क्या क्या डिफरेंट पाथ्स हैं। मैं कोर्सेज कर सकती थी, मैं कोई बुक पढ़ सकती थी, डिफरेंट ऑप्शंस को मैंने कैसे इवैल्यूएट किया। एंड डब्ल्यू से होता है विन, उसका रिजल्ट क्या रहा, कितने महीने में मैंने वो स्किल एक्वायर करके क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया। क्वेश्चन नंबर 3, टेल मी अबाउट अ सिचुएशन वेयर यू रिजॉल्व्ड अ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में या कॉलेज लाइफ में कौन सी कॉन्फ्लिक्ट को, जहां पर कुछ टीम मेंबर्स में प्रॉब्लम है या ऐसी कोई सिचुएशन को रिजॉल्व किया है। स्टेप नंबर 1, सिचुएशन स्पेसिफिक। यहां आप सिर्फ एक एग्जांपल उठाते हो ऑफ अ सिनेरियो जो वन टाइम था। स्टेप नंबर 2, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट विदाउट एनी नंबर्स। इफ यू लुक एट द एग्जांपल, इसमें कोई भी नंबर्स या डेटा पॉइंट्स यूज नहीं है, कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं है जो सबको मालूम ना हो। सो इट्स वेरी इजी फॉर समवन टू अंडरस्टैंड अगर मैं वो आंसर बोलूंगी। स्टेप नंबर 3, यूजिंग द स्टार फ्रेमवर्क। एस से होता है सिचुएशन, एक कॉन्टेक्स्ट आपने सेट किया। टी से होता है टास्क, आपका क्या रोल था या आपसे क्या एक्सपेक्टेशन थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ए से होता है एक्शन, आपने ऐसा क्या किया कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। एंड आर से होता है रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका क्या रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 इज टेल मी अबाउट योर बिगेस्ट वीकनेस। इस आंसर के अंदर 3 स्टेप्स फॉलो हुए हैं। नंबर 1, माय वीकनेस इज नॉट माय हिडन स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोग ऐसी वीकनेस चूज करते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ की तरह रिफ्लेक्ट हो, जैसे मैं परफेक्शनिस्ट हूं। दिस इज नॉट अ वीकनेस, दिस इज यू जस्ट ट्राइंग टू शो कि मैं बहुत डिटेल ओरिएंटेड हूं। सो बी ऑनेस्ट एंड एक्चुअली टेल अ वीकनेस। स्टेप नंबर 2 इज डोंट शेयर पर्सनल वीकनेसेस और समथिंग व्हिच इज वेरी क्रिटिकल। फॉर एग्जांपल, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो वीकनेस नहीं शेयर करनी है। एंड सिमिलरली अगर आपको एंगर इश्यूज हैं तो वो बहुत क्रिटिकल वीकनेस है जिसे आपको शेयर नहीं करना है। स्टेप नंबर 3, शो प्रोग्रेस विद एविडेंस। आपकी जो भी वीकनेस आप मेंशन कर रहे हो, आप साथ में ये भी शेयर कर रहे हो कि इसे ओवरकम करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हो और अगर कोई प्रोग्रेस हुई है तो उसका एविडेंस भी प्रेजेंट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई अस। अगर आप किसी कंपनी या किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उन्हें ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये फ्रेमवर्क में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, मेंशन योर गोल एंड हाउ विल दे हेल्प यू इन अचीविंग इट। आप स्टार्ट करोगे बाय शेयरिंग कि आपका ओवरआर्चिंग विजन क्या है एंड सिमिलरली उस इंस्टीट्यूट या उस कंपनी के अंदर ऐसी क्या चीज है कि वो आपको हेल्प कर सकते हैं। नंबर 2, यूनिक डिफरेंशिएटर। वो जिस भी तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं वो पॉइंट्स यूनिक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, वो एक हाई पैकेज ऑफर करते हैं, दैट इज नॉट
नॉट अ यूनिक डिफरेंशिएटर, लेकिन उनका वर्क कल्चर ऐसा है कि वो आपको ग्रूम करने में हेल्प करेगा, दैट इज अ डिफरेंशिएटर। नंबर 3, अलाइनमेंट, यानी कि आपकी वैल्यूज, आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट जॉब और दैट कॉलेज कैसे अलाइन होती है विद व्हाट दे हैव टू ऑफर। उनके पढ़ाने का तरीका या उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी से आपकी जो करियर ग्रोथ होगी, उन दोनों में कैसी अलाइनमेंट है, दैट इज समथिंग यू नीड टू एक्सप्लेन इन योर आंसर। इससे ये पता लगेगा कि व्हाई यू आर आल्सो फिट फॉर देम एंड नॉट ओनली द अदर वे राउंड। सो दीज आर ब्रॉडली दोस 5 फ्रेमवर्क्स एज टू हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई भी और क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।